हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी पॉइंट टुडे। तो आज हम पढ़ेंगे ट्रेजर ट्रोव की पोम आई नो व्हाई द केज बर्ड सिंग्स। तो इससे पहले कि हम पोम स्टार्ट करें, हम कुछ चीज़ें समझ लेते हैं। आपकी स्क्रीन के सामने आ रही हैं, अब देखिए पढ़ते हैं। वाइट अमेरिकन्स। अब जब यहाँ पे फ्री बर्ड, अब देखिए यहाँ पे एक फ्री बर्ड की बात हो रही है और एक केज बर्ड की बात हो रही है। तो फ्री बर्ड जो है वो है वाइट अमेरिकन्स, केज बर्ड जो है वो है अफ्रीकन अमेरिकन्स। और अफ्रीकन अमेरिकन्स को वाइट अमेरिकन्स बिल्कुल पसंद नहीं करते, इसलिए वो उन पे बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं। वाइट अमेरिकन्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा दबा के रखते हैं अफ्रीकन अमेरिकन्स को। यहाँ पे सॉन्ग्स वर्ड आएगा, सिंग्स द सॉन्ग्स। सॉन्ग किसके गाएंगे वो लोग? फ्रीडम के सॉन्ग्स गाएंगे। केज किस चीज़ का है? केज माने रिस्ट्रिक्शन। वाइट अमेरिकन्स ने अफ्रीकन अमेरिकन्स पे बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगा के रखे, इसीलिए केज किस चीज़ का है? रिस्ट्रिक्शंस का है। स्काई माने कंट्री, स्काई माने यहाँ पे कंट्री होगा। डिस्टेंट हिल माने डिफरेंट कंट्री, यहाँ पे डिस्टेंट हिल यूज़ होगा वर्ड, उसका मतलब होगा डिफरेंट कंट्री। तो हमारा जो पहला स्टैंजा है वो पूरा फ्री बर्ड के बारे में है, यानी कि वाइट अमेरिकन्स के बारे में है। तो स्टार्ट करते हैं। अ फ्री बर्ड लीप्स ऑन द बैक ऑफ द विंड एंड फ्लोट्स डाउन स्ट्रीम टिल द करंट एंड्स एंड डिप्स हिज विंग इन द ऑरेंज सन रेज एंड डेयर्स टू क्लेम द स्काई। अब यहाँ पे फ्री बर्ड क्या करती है? फ्री बर्ड जो है वो हमारे वाइट अमेरिकन से कंपेयर करी गई है। फ्री बर्ड जो है वो हवाओं में घूमती है, डाउन स्ट्रीम यानी जो स्ट्रीम छोटी सी नहर होती है उसमें खुद को थोड़ा सा डुबो के निकालती हैं चिड़िया, अक्सर देखा होगा आपने। वो उस स्ट्रीम के साथ तैरती जाती है जब वहाँ तक उसकी वेव्स जाती हैं। जब सन थोड़ा सा छुपने वाला होता है तो थोड़ा ऑरेंज ऑरेंज हो जाता है, उन रेस के पास से गुजरती है और ये कहती है कि ये पूरा स्काई जो है वो मेरा है, ये स्काई मेरा है, ये आकाश मेरा है। अब यहाँ पे फ्री बर्ड यानी वाइट अमेरिकन्स कहना क्या चाहते हैं? वाइट अमेरिकन्स फ्री बर्ड से कंपेयर करे गए हैं, तो वाइट अमेरिकन्स ये कहना चाहते हैं अफ्रीकन अमेरिकन से कि पूरी जो कंट्री है वो हमारी है। इस स्टैंजा में फ्री बर्ड की बात करी गई है, फ्री बर्ड जो है वाइट अमेरिकन से कंपेयर करी गई है यहाँ पे। तो ये चीज़ें हैं जो वाइट अमेरिकन्स कहना चाह रहे हैं या कह रहे हैं अफ्रीकन अमेरिकन से। सेकेंड स्टैंजा पे आएंगे तो हम लोग केज बर्ड की बात करेंगे। केज बर्ड यानी अफ्रीकन अमेरिकन्स। बट अ बर्ड दैट स्टॉक्स डाउन हिज नैरो केज कैन सेल्डम सी थ्रू हिज बार ऑफ रीच। His wings are clipped and his feet are tied, so he opens his throat to sing. अब जो केज बर्ड है वो कैसी है? जो केज बर्ड है वो एक नैरो से केज में बंद है, एक केज में बंद है, अपने गुस्से को संभाले हुए है। उसको गुस्सा क्यों आ रहा है? क्योंकि उसके हाथ पैर बंधे हैं। His wings are clipped and his feet are tied. तो उसने क्या करा है? जब वो हाथ पैर उसके बंधे तो इंसान बोलता है, तो ऐसे चिड़िया जो है उसके हाथ पैर बंधे हुए हैं तो उसने अपना गला यानी कि अपनी आवाज़ खोली है। किस लिए खोली है? गाने के लिए। अब समझिए यहाँ पे अफ्रीकन अमेरिकन्स को लेके। अफ्रीकन अमेरिकन्स मैंने पहले बता दिया था केज बर्ड से कंपेयर करे जाएंगे। सॉन्ग्स कौन से गाएंगे? वो फ्रीडम के गाएंगे। केज माने क्या होगा? रिस्ट्रिक्शंस होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब अफ्रीकन अमेरिकन के साथ क्या हो रहा है? उनके हाथ पैर बांध दिए गए हैं, यानी कि उन पे रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए, उन्हें केज में रखा गया, यानी उन्हें रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए। उनके हाथ पैर बांध दिए जाने से मतलब है कि उन पे बहुत ही ज़्यादा रोक टोक है कि मैं ये कर सकता हूँ लेकिन तुम ये नहीं कर सकते क्योंकि तुम अफ्रीकन अमेरिकन्स हो। तो अफ्रीकन अमेरिकन्स ने क्या करा है? उन्होंने अपनी आवाज़ खोली है। सॉन्ग्स किसके गाए हैं? फ्रीडम के। उन्होंने अपनी आवाज़ खोली है, गाना शुरू करा है। किस चीज़ का गाना शुरू करा है? फ्रीडम का। हम अपनी आवाज़ से भी अपनी बात पहुंचा सकते हैं लोगों तक। तो इन लोगों ने भी ऐसे ही करा है। किससे? अफ्रीकन अमेरिकन्स ने। तीसरा जो है वो फिर से केज बर्ड का है। द केज बर्ड सिंग्स विद fearful thrill of things unknown
but longed for still. And his tune is heard on the distant hill, for the caged bird sings for freedom. डिस्टेंट हिल मैंने बताया था आपको डिफरेंट कंट्री। अब जो केज बर्ड जो है उसकी हालत बहुत ख़राब है। वो क्या करती है, वो खुद को डेंजर में समझती है क्योंकि वो केज में है, अलग लोग जो हैं वो उन पर रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं, तो वो खुद को डेंजर में समझती है। ऐसे में थोड़ा डर लगता है इंसान को, तो वो खुद को डेंजर में समझती है। उसके दिल में जो है वो फियर है, किस चीज़ का, अननोन फियर है। कब से है, बट लॉन्ग्ड फॉर स्टिल विथ फेयरफुल थ्रिल ऑफ थिंग्स अननोन, यानी कि वो जो अफ्रीकन अमेरिकन हैं उनके दिल में एक डर है, अननोन डर है, पता नहीं उन्हें किस चीज़ का डर है, अननोन डर है कि जो अफ्रीकन अमेरिकन हैं उनके दिल में डर है। अब यहाँ पे अननोन लिखा है इसीलिए अननोन फियर है उनके हार्ट में। बट लॉन्ग्ड फॉर स्टिल एंड हिज ट्यून इज हर्ड ऑन द डिस्टेंट हिल। बट लॉन्ग फॉर स्टिल यानी काफ़ी लंबे समय से है, लेकिन उनकी आवाज़ें जो हैं वो डिस्टेंट हिल यानी कि बहुत दूर डिफरेंट कंट्रीज़ तक सुनाई देती हैं, पता चलती है। अब अगले स्टैंजा पे आएंगे तो वहाँ पे फिर से फ्री बर्ड की बात हुई। द फ्री बर्ड थिंक्स ऑफ अनदर ब्रीज एंड द ट्रेड विंड सॉफ्ट थ्रू द साइन ट्रीज and the fat worms waiting on a down bright lawn, and he names the sky his own। फिर से यहाँ पे जो हमारी फ्री बर्ड है वो क्या कहती है कि फिर से हवा का झोंका आएगा और फ्री बर्ड जो है वो उसके साथ उड़ेगी। कहाँ कहाँ उड़ेगी, वो पेड़ों के पास से उड़ेगी, वो ट्रेड विंड के साथ उड़ेगी और फिर फैट वर्म्स खाएगी यानी कि खाना खाएगी। अब यहाँ पे क्या कहने का मतलब है कि फ्री बर्ड जो है उसे पूरी छूट दी गई है, वो कहीं पे भी उड़ सकती है। अगली हवा का झोंका आएगा तो वो अगली हवा के झोंके के साथ भी उड़ेगी, वो कहीं पे भी जा सकती है। फैट वर्म्स खाएगी यानी खाना खाएगी, फैट वर्म्स चिड़िया खाती हैं, लेकिन यहाँ पे तो फ्री बर्ड की बात वाइट अमेरिकन से करी जा रही है ना, तो इसलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि वाइट अमेरिकन जो हैं वो कहीं पे भी जा सकते हैं, किसी भी जगह पे जा सकते हैं। फैट वर्म्स यानी कि अच्छा खाना खा सकते हैं, कहीं पे भी खा सकते और वो फिर से यही कहेंगे कि ये देश हमारा है। यहाँ से थोड़ा पता चलता है कि जो अफ्रीकन अमेरिकन से उन्हें ठीक से खाना नहीं दिया जा रहा है। अगली जो स्टैंजा है हमारा वो फिर से केज बर्ड का है। बट अ केज बर्ड स्टैंड्स ऑन द ग्रेव ऑफ ड्रीम्स। अब जो केज बर्ड है वो अपने ड्रीम्स के ग्रेव पे खड़ी है, यानी कि उनके ड्रीम्स जो हैं वो मर चुके हैं। हिज शैडो शाउट्स ऑन अ नाइटमेयर स्क्रीम, हिज विंग्स आर क्लिप्ड एंड हिज फीट आर टाइट, सो ही ओपन्स हिज थ्रोट टू सिंग। अब यहाँ पे फिर से हमें अफ्रीकन अमेरिकन्स के बारे में बताया गया कि कैसे वो अपने सपनों के ग्रेव पे खड़े हैं, कैसे उन्होंने अपने सपनों को मारा है। हर किसी के सपने होते हैं और इन लोगों ने अपने सपनों को मारा है। क्यों? क्योंकि इन पे बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लगी हैं, इनके हाथ पैर बांध दिए गए हैं, यानी इन पे बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लगी हैं। कुछ वैसे रूल्स लगे होंगे जो वाइट अमेरिकन्स फॉलो नहीं करते हैं, लेकिन अफ्रीकन अमेरिकन्स को फॉलो करना पड़ता होगा। और फिर उन्होंने अपना थ्रोट खोला है, यानी कि फ्रीडम के सॉन्ग्स गाए हैं। अगला जो है हमारा वो फिर से केज बर्ड का है और फिर से रिपीट हुआ है। द केज बर्ड सिंग्स विद द फेयरफुल थ्रिल ऑफ थिंग्स अननोन बट लॉन्ग्ड फॉर स्टिल, एंड हिज ट्यून इज हर्ड ऑन द डिस्टेंट हिल, फॉर द केज बर्ड सिंग्स ऑफ फ्रीडम। तो यहाँ पे हमें ओवरऑल ये बताया गया है कि कैसे केज बर्ड और फ्री बर्ड यानी कि इन दोनों का एग्जाम्पल दे के वाइट अमेरिकन्स और अफ्रीकन अमेरिकन्स को कंपेयर करा गया है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस बताया गया है कि कैसे वाइट अमेरिकन्स जो हैं वो अफ्रीकन अमेरिकन्स पे रिस्ट्रिक्शन डाल रहे हैं और कैसे अफ्रीकन अमेरिकन जो हैं वो फ्रीडम की सॉन्ग गा रहे हैं। कैसे वाइट अमेरिकन स्काई को यानी कंट्री को अपना बोल रहे हैं पूरे हक से, और कैसे जो हमारे अफ्रीकन अमेरिकन्स हैं वो गाना गा के दूसरे देशों में अपनी आवाज़ पहुंचा रहे हैं। तो ये बस डिफरेंस है केज बर्ड और फ्री बर्ड के नाम पे। यहाँ पे
वाइट अमेरिकन्स और हमारे अफ्रीकन अमेरिकन्स को कंपेयर करा गया है, कंपैरिजन चल रहा है यहाँ पे कि कैसे भेदभाव होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है। हम लोग ने पढ़ी थी द कोड विदिन, उसमें भी ऐसे ही हमें कुछ डिस्क्रिमिनेशन का पता चला था कि एक वाइट वुमेन थी और ब्लैक मैन था, ऐसा डिस्क्रिमिनेशन पता चला था हमें वहाँ पे। यहाँ पे भी बिल्कुल वैसे ही डिस्क्रिमिनेशन है, किसके बीच, वाइट अमेरिकन्स के बीच और अफ्रीकन अमेरिकन्स के बीच। तो गाइस ये थी हमारी पूरी पोम, आई नो वाई द केज बर्ड सिंग्स। इसीलिए वो गाना गा रही है ताकि उसकी आवाज़ यानी अफ्रीकन्स की आवाज़, अफ्रीकन अमेरिकन्स की आवाज़ दूसरे देशों में पहुंच सके। सो गाइस ये थी हमारी पोम आई नो वाई द केज बर्ड सिंग्स। इसकी कोई फिक्स राइमिंग स्कीम नहीं है। तो ये थी हमारी पोम। आज हम लोग ने बहुत ही अच्छे तरीके से पोम कंप्लीट करी है और फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे इसके कीवर्ड्स बहुत ही ज़्यादा जल्दी। सो गाइस इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब स्टडी पॉइंट टुडे।